नर रूपी बाघ जिसने जंगल को बर्बाद किया। एक घने जंगल का राजा शेर था जो अपने जंगल में सभी जानवरों की बहुत अच्छे से रखवाली किया करता था। शेर राजा को अपनी पत्नी शेरनी और बेटे सिम्बा पर बहुत प्यार था। जंगल के बाकी जानवर भी महाराज के परिवार का बहुत आदर किया करते थे। एक दिन शेर राजा की गुफा के पास जंगल के सभी जानवर आए। शेर राजा उनसे यूं बात कर रहे थे। पड़ोस के जंगल से मुझे एक पत्र मिला है। सुना है कुछ दुश्मन जानवरों ने पड़ोस जंगल के शेर राजा पर हमला कर उनका हत्या किया है। उस जंगल वासियों का कहना है कि उन दुष्टों को ढूंढकर संहार करने में मैं उन सब की मदद करूं। उस शेर राजा के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। हो सकता है मेरे लौट कर आने में बहुत समय लग जाए। तब तक तुम सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में ना बटकर एक जगह एक साथ रहो। यूँ सभी को ध्यान रखने के लिए कहकर शेर राजा पड़ोस जंगल के लिए निकल पड़े। देखो दोस्तों, अब जबकि शेर राजा यहाँ पर नहीं होंगे, शत्रुओं के लिए हम पर हमला करना आसान हो जाएगा। वे ऐसी कोई साजिश कर पाएंगे। इसीलिए जैसे शेर राजा ने कहा है, हम सबको इकट्ठे एक साथ ही रहना है। शेरनी की बातों का मान रखते हुए सभी जानवरों ने उनकी कही बात पर अमल किया। उस जंगल के राजा की पत्नी शेरनी आई। महाराज, हमारे कहने पर हमारा मान रखते हुए आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी है। शेर राजा की कत्ल को लेकर हमें कुछ जानवरों पर संदेह है। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उस रात हुआ क्या था। यूँ शेरनी उस रात जो भी हुआ था वो शेर राजा से कहने लगी। उस रात हर रोज की तरह शेर राजा मेरे पास आए और जंगल के जानवरों की समस्याओं के बारे में बताने लगे। अचानक गुफा की बाहर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तब शेर राजा ने मुझसे कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम गुफा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। मुझे अंदर रहने के लिए कहकर शेर राजा अकेले बाहर गए। मैं गुफा में रहे एक छोटे से सुरंग से बाहर क्या हो रहा है ये देख रही थी। 2 रंगों वाले बाघ वहाँ पर आए और शेर राजा से लड़ाई करने लगे। शेर राजा ने भी उन पर पलटवार किया। मैं खुद को बाहर निकलने से रोक नहीं पाई, पर जब तक मैं बाहर निकलती उन दोनों बाघों ने शेर राजा को मार डाला था। यूँ उस रात की घटी सारी घटना शेरनी ने महाराज को सुनाई। तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझसे जितना बन पाएगा मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यूँ शेरनी को हिम्मत देकर शेर राजा वहाँ से उन दुष्ट जानवरों को ढूंढने के लिए निकले। यूँ कुछ दूर जाने के बाद शेर राजा का सामना नर रूपी बाघ के साथ हुआ। सुनो, तुम पड़ोस जंगल के राजा हो, तुम्हें हमारे जंगल के मामलों में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। चुपचाप अपने रास्ते वापस लौट जाओ, वरना अपनी जान गवा दोगे। और अपने कदम पीछे ले लेता तो मैं राजा नहीं बनता। गुनाह करने वालों को सजा देना ही एक महाराज का धर्म होता है। अच्छा तो ठीक है, मैंने ही वो गुनाह करवाया है। ये कहकर नर रूपी बाघ ने शेर राजा पर हमला करना शुरू किया। पलटवार करते हुए शेर राजा ने भी उस नर रूपी बाघ पर हमला किया, पर नर रूपी बाघ की ताकत ज्यादा देर तक शेर राजा के सामने टिक नहीं पाई। शेर राजा ने उसे बंदी बना डाला। जल्दी से बता दो कि तुम्हारे इस गुनाह में तुम्हारा साथ किसने दिया, वे भी सजा के हकदार है। मुझे यहाँ कैद कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आने वाले दिनों में तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इस जंगल के राजा का हुआ था। पर शेर राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वापस लौटने लगे। उस दिन से शेर राजा उन दोनों ही जंगल के महाराज बन गए। कुछ दिनों के बाद शेर राजा बंदी बनाए उस नर रूपी बाघ के पास आए। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा ये, जाओ जाकर अपने पत्नी और बेटे के साथ अच्छा समय बिता लो। तुरंत उसने नर रूपी उस बाघ को बाहर निकालकर उस पर हमला किया और मार मार कर उसे मार ही डाला। महाराज ने अपने बेटे सिम्बा से कहा, हर समस्या का हल मारना ही नहीं होता। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। उसके बाद शेर राजा जंगल की सैर कर रहे थे कि उनका सामना उन 2 रंगों वाले बाघों से हुआ। उन दोनों ने शेर राजा पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।
तो तू होगा उस जंगल का राजा, पर नर रूपी बाघ हमारे मसीहा थे और इस जंगल के राजा बनने वाले थे। सिंहासन हासिल करने के लिए शेर राजा आड़े आ रहे थे, इसलिए हमने उन्हीं को मार डाला। और तुम हो कि तुमने हमारे ही नायक को बंदी बना डाला। हमारे नायक की रक्षा कैसी करनी है हम अच्छे से जानते हैं। अब कहाँ का नायक? नर रूपी बाघ तो मेरे बेटे के हाथों मारा गया, जो अभी तक शिकार करना भी नहीं जानता। चलो अच्छा हुआ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। उन 2 बाघों को भी मार डाला। उन 2 रंगीन बाघों के भी मारे जाने के बाद अब दोनों ही जंगल में शत्रु नहीं बचे थे, इसीलिए दोनों जंगल के जानवर खुशहाल जीवन जी रहे थे। दोनों ही जंगल का निर्वाह शेर राजा अकेले ही अच्छे से कर रहे थे।